इस कहानी में दिखाया गया है कि शहर में एक ऐसी गैस छोड़ दी जाती है जो कि इंसानों की जान के लिए खतरा बन जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है और हमें लयंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जवान था, लेकिन उसके पास काम नहीं था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर रहा करता था। और ये अपने कॉलेज के दिनों में एक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर भी हुआ करता था। और इस चीज़ में लयंग पहले काफ़ी सारे टूर्नामेंट भी जीत चुका था। हालांकि इतना सारा टैलेंट होने के बाद भी लयंग के लिए एक नौकरी पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था उसे रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ रहा था। उसका नेफ्यू और उसकी बहन उसे हमेशा एहसास दिलाते हैं कि उसकी जॉब कभी लग ही नहीं सकती, जिस बात से उसे बहुत बुरा भी लगता था। खैर, अब उसकी माँ का 78वां बर्थडे होता है और इस बर्थडे को लयंग और उसकी बहन काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। लयंग अपनी बहन से कहता है कि यहाँ पर क्लाउड गार्डन नाम का एक बहुत ही अच्छा होटल है, तो क्यों ना हम वहीं पर सेलिब्रेट करें। इसलिए उसकी बहन उसकी बात मान जाती हैं। और अब इसीलिए जब अगले दिन इनकी मॉम का बर्थडे होता है तो ये क्लाउड गार्डन नाम के उस होटल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनके और भी रिलेटिव्स आए होते हैं और लयंग की जॉब ना होने की वजह से ये सारे लोग उसे कोई ना कोई टॉन्ट मार रहे थे। ये सारी बातें लयंग को अच्छी नहीं लग रही थी। दरअसल लयंग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था और तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जिसे देखकर लयंग बहुत खुश हो जाता है। इस वेट्रेस का नाम यूही है, जो कि किसी समय पर लयंग के साथ उसी की क्लास में पढ़ा करती थी और वो भी लयंग की तरह एक रॉक क्लाइंबर है। लेकिन पिछले 5 साल से इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। लयंग यूही को बहुत पसंद किया करता था और यही वजह होती है कि उसने अपनी बहन को अपनी माँ का बर्थडे इस होटल में सेलिब्रेट करने को बोला था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि यूही यहाँ पर काम करती है। यूही को देखकर ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी देर से उसे ही ढूंढ रहा था। यूही भी इसे देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर बातें करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए यूही उससे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। वो यहाँ पर यूही से झूठ बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। दरअसल वो यूही को सच नहीं बताना चाहता था कि वो बेरोज़गार है। खैर, अब यूही का बॉस उसे अपने पास बुलाता है, जो कि हमेशा यूही के साथ फ्लर्ट किया करता था। ये बात यूही को बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन ये होटल उसके फादर का था, इसलिए यूही उसके अगेंस्ट नहीं जा पाती थी, क्योंकि अगर इसने उसकी बात को टाला तो शायद इसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। वहीं अगले सीन में हम शहर के बीच में एक ट्रक को रुकते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है। अब उसने बाहर आते ही ट्रक के ब्लॉक्स को खोल दिया, जिससे जहरीली गैस बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे ये गैस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती। दरअसल ये गैस बहुत ही जहरीली थी, इसलिए जो भी इसकी चपेट में आ रहा था उसका दम घुटना शुरू हो रहा था। इसलिए अब शहर के बहुत सारे लोग मारे जाने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं और तभी एक जलती हुई गाड़ी उस होटल से आकर टकराती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। और लियोंग, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, वो बाहर के हालातों से अनजान था। अब वो भी डर जाता है। इसके बाद वो अपने पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है और यहाँ आकर ये देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और साथ ही वो गैस जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे वो तेज़ी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। यूही सभी लोगों से कहती है कि हमें होटल के ऊपरी कमरों की तरफ जाना चाहिए। अब सबके सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन लयोंग देखता है कि उसकी बड़ी बहन, जो कि अंदर आने में लेट हो गई थी, वो सामने कार में बैठी होती है। वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी से इस तरफ आ जाओ। और अब जब उसकी बहन उसकी तरफ आ रही होती है तो वो गिर जाती है। वो उस जहरीली गैस की चपेट में आते ही अपनी याददाश्त खोने लगी।
अब लियोंग अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी सांसें रोककर उसके पास जाता है और उसे कंधे पर उठाकर होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे सांस लेने में अभी भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो यूई के साथ पूरे शहर को देखता है, जहाँ पर वो जहरीली गैस किसी कोहरे की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। लियोंग सभी से कहता है कि हमें किसी भी तरह से बिल्डिंग की छत तक जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सके। इसीलिए लियोंग पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अब वो अपनी बहन को अपने सभी साथियों के साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ का जो डोर है वो लॉक है और इस दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है, जो कि नीचे रिसेप्शन पर रखी है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ रिसेप्शन है, तो वहाँ पर वो गैस पूरी तरह से भर चुकी थी, जिसका मतलब था कि वहाँ जाना मौत को दावत देना है। इसके बाद ये लोग नीचे की फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और अगर तुम्हारे पास इस तरह के मास्क हैं तो उसका इस्तेमाल करके तुम अपनी जान बचा सकते हो, और अगर तुम किसी तरह से गैस की चपेट में आ जाओ तो धीरे धीरे सांसें लेना, क्योंकि ये करने से इंसान की जान 15 मिनट तक बच सकती है। खैर, अब इन्हें यहाँ पर 3 मास्क मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें अब सबसे पहले रिसेप्शन पर जाना होगा ताकि ये चाबी को लाकर इस दरवाज़े को खोलने के बाद छत पर जा सके, जहाँ से इनकी जान बचाई जा सकती है। लियोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कि इनकी बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है और किसी तरह से ये उस बिल्डिंग तक जाने के बाद अपनी इस बिल्डिंग की छत पर जाएगा ताकि दरवाजे को छत से बाहर से खोला जा सके, क्योंकि इस दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता था। खैर, अब इसके बाद ये उस बिल्डिंग पर जाने के लिए इसकी बिल्डिंग का जो ग्लास होता है उसे तोड़ देता है और इसके बाद वो अपनी बॉडी पर एक रस्सी बांधने लगा। दरअसल लैंग इसी चीज़ का तो मास्टर था, क्योंकि वो अपने कॉलेज के दिनों में एक रॉक क्लाइंबर हुआ करता था। इसलिए वो सारे पैथरे जानता था कि दूसरी बिल्डिंग पर कैसे जाया जाए। हालांकि लियोंग की फैमिली उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की काम था और इसमें उसे कुछ भी हो सकता था। लेकिन लैंग इस सब की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि इसके अलावा इनके पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। और अब इसके बाद वो एक लॉन्ग जंप लगाता है। इसकी किस्मत यहाँ काफ़ी अच्छी होती है। वो सामने एक पाइप को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रस्सी के दूसरे सिरे को एक जगह पर बांधकर बिल्डिंग के खांचों को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका कजन भी होता है, जो कि उसे ऐसा करते हुए देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उसके मोबाइल से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। और अब लैंग, जो कि लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, उसकी रस्सी ख़त्म हो जाती है, जिसका मतलब था कि उसे अब अपनी बॉडी की रस्सी को खोलकर ऊपर जाना होगा और ये करना एक बहुत ही जानलेवा काम था। लेकिन इस सब की परवाह किए बिना वो अपने शरीर से रस्सी खोल देता है और अब वो बिना किसी सेफ्टी की चिंता किए धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। अब जल्दी ही वो ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर इस होटल के लोगों यानी कि एक शेर के मुंह का एक बहुत बड़ा स्टैचू था। वो उसे पकड़ लेता है और उसे अब अपने आप को खींचकर ऊपर छत तक जाना होगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसे ऐसा करने में अब बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन लायोंग जानता था कि उसके एक कदम से कई लोगों की जान बच सकती है, इसीलिए वो पूरी हिम्मत करके छत के ऊपर तक पहुंच जाता है। फिर वो दरवाज़े को बाहर से खोल देता है। अब सबके सब छत पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बचने की काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आकर इन्हें रेस्क्यू कर सकते थे। ये सभी लोग अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके रेस्क्यू टीम को अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊपर से इन्हें देखना आसान नहीं होगा। इसीलिए यूं ही सभी को सजेशन देती है कि हमें इस तरह से खड़ा होना चाहिए कि हम एक कैच बनाएं, जिसके बाद हम मोबाइल की टॉर्च को ऑन करेंगे,
जिससे रेस्क्यू टीम को पता लग जाएगा कि यहाँ इस बिल्डिंग पर किसी को हेल्प की ज़रूरत है। दरअसल एच का मतलब हेल्प है और अब इसीलिए सभी यूं ही की बात मानकर वैसा ही करते हैं। ये सभी लोग छत पर रेस्क्यू टीम का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता, क्योंकि इनके मोबाइल्स की लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी कि उसे ऊपर से देखा जा सके। अब यूही को इस बात का एहसास होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे जाने के बाद इस होटल की जो होर्डिंग होती है उसे ब्लिंक करवाना शुरू कर देती है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को पता लग जाता है कि उस बिल्डिंग पर कुछ लोग फंसे हुए हैं और इसीलिए जल्द ही वो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के रूफ टॉप तक आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अब इन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजा जाता है। एक एक करके सभी लोग उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब लायांग और यूही की बारी आती है तो वो ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से वो इनके साथ नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर बाकी सबको तो अपने साथ ले जाता है, लेकिन अब लायांग और यूही यहाँ फंस चुके थे और अब इन्हें यहाँ पर हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन अब गैस धीरे धीरे ऊपर आ चुकी थी। ये लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते थे और इसलिए इनके पास जो मास्क होते हैं ये उन्हें पहन लेते हैं। साथ ही इनके पास जितनी भी रस्सी होती है उस रस्सी को अपने बैग में रखकर ये यहाँ से निकल जाते हैं। ये अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये गैस इतनी जहरीली थी कि ये बॉडी पर भी असर कर रही थी। अब ये होटल से बाहर नीचे सड़क पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ उस गैस के अलावा